एक मुझे एनसीईआरटी की बुक दीजिए। हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, सारे समाचार आपको पता हैं कि आज हम वीडियो लेक्चर पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। और पार्ट 6 में क्या होने वाला है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। अभी तक जो बच्चे फोटोकॉपी ना ले गए हों, कृपया फोटोकॉपी ले जाएं, क्योंकि देखिए फोटोकॉपी में शायद 25 एक्सरसाइज लगी हैं और आपके पास 13-14 एक्सरसाइज इसमें है, तो लगभग 39 एक्सरसाइजों को, लगभग 40 एक्सरसाइजों को हमें कवर करना है। यदि आप फोटोकॉपी के सवाल लगा लिए तो कोई समाकलन मिस नहीं होने वाला, बहुत अच्छे अच्छे समाकलन है उस पर। तो भैया बिना कुछ कहे आप फोटोकॉपी ले जाइए, कृपया रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक। तो सभी बच्चे वीडियो को रोक दे थोड़ी देर के लिए, सारे उपकरण जो आपके टूल्स हैं वो व्यवस्थित करें, नोट्स, एनसीईआरटी की बुक पार्ट 2 की, और पानी वानी रख लीजिए और बैठ जाइए। मन की भावनाएं ऐसे बनाइए कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि देखिए परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपको अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि कल क्वेश्चन 10 तक हुए थे। आज का मेरा टारगेट है इसको खत्म करना, कोशिश करता है खत्म हो जाए। x/√x + 4, x/√x + 4। हाँ, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया कैसे सवाल डील हो गए? हाँ मैं बताता हूँ, x 4 जोड़ के 4 बता। जहाँ किसी को दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया। अलग अलग डिवाइड दे दूँ, x + 4 डिवाइड बाई √x + 4, 4/√x + 4। इसका परमेयीकरण करूंगा तो रूट ऊपर चला जाएगा। उम्मीद है कि बात पकड़ में आ गई, नहीं आया समझ? 4 बाहर, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x + 4 की पावर -1/2। x की पावर n का इंटीग्रेशन आप बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। लीनियर फंक्शन होता है ये, लीनियर फंक्शन होता है, रैखिक फलन होता है ये। इसको पढ़ेंगे x + 4 की होल पावर 1/2 dx, x + 4 की होल पावर -1/2 dx। हाँ भाई समझ गए आप लोग? बताओ दोनों का इंटीग्रेशन कौन सा फार्मूला दोगे? x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, मीनिंग डिग्री में एक ऐड होता है और वही क्वांटिटी का डिवाइड हो जाता है। जब डिग्री में ऐड होगा तो कितना होगा बताओ? x + 4 की होल पावर कितना? 3/2 डिवाइड बाई 3/2। एक बात और ध्यान रखें, ऐसे लीनियर फंक्शन में x का कोफिशिएंट देखते हैं, लेकिन x का गुणांक कितना है? 1। तो 1 का भाग होने से कोई फर्क? सपोज दैट यहाँ 2, 3 लिखा होता तो क्या उसका भाग होता? अरे भूल गए क्या? छोटी छोटी बातें हैं क्या, इस तरह करते रहे। तो इसका इंटीग्रेशन इसमें 1 जुड़ेगा तो x + 4 की होल पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c, ठीक। ये 2/3, x + 4 की होल पावर 3/2, ये 2 माइनस का 8 √ x + 4 + c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, स्पीड से काम करेंगे हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या करा भैया? बढ़िया क्वेश्चन। स्टार का मैंने चिन्ह लगाया। x³ - 1 की होल पावर 1/3 × x की पावर 5 × dx। आप रोज के वीडियो रोज देखें, पीछे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए बिना रेस्ट किए काम चल रहा है। ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। x³ - 1 की होल पावर 1/3 × x³ × x²। नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखें। x की पावर 5 को इस 2 टुकड़ों में तोड़ना है, x³ × x²। रीजन में उसका अभी आपको समझाता हूं। लेट लिखना बंद करें थोड़ी देर के लिए, बराबर t। इसको मैं t मानूंगा, कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। x³ का डेरिवेटिव 3x², 1 का और t का dt/dx। जरा दिमाग लगाना, ये कितना बैठेगा? 3x² dx बराबर dt
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना बैठा, 1/3 dt। नाउ ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ये इस dx की जगह क्या डालना है आपको, नहीं इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह क्या पड़ेगा, 1/3 dt। तो 1/3 इज कांस्टेंट नंबर, बोलो भैया आगे बात समझ में। इसको क्या माने हैं आप, t, तो t की पावर 1/3। और यहां पे देखो एक्स क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब की वैल्यू t + 1, बहुत अच्छा, बराबर 1/3 बार इंटू डी टी। क्या कन्वर्ट हो गया, चलो। इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट के लिए फोटो कॉपी दी है। प्रैक्टिस क्या यार, मैं कराता हूं फोटो कॉपी आपको, मेरी सीटें लगभग 80% में सवाल कराता हूं, कराएंगे। इस साल मौका है ऑनलाइन में और अच्छा हुनर दिखाने का, आपका और हमारा भी। रीजन क्योंकि स्कूल नहीं जाना, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है सेल्फ स्टडी के लिए। तो यदि आप इस साल ईमानदारी से काम कर रहे हो अपने सारे सब्जेक्टों के ऊपर, तो ज़्यादा बेहतर रहोगे, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया मिल रही है। हाँ, टी की पावर 1/3 में अंदर गुणा करूंगा तो एक घात जुड़ जाएगी, 4 अरे इसके अंदर गुणा करूंगा ना इसके और इसके साथ, तो क्या होगा, टी की घात 4/3। अरे 1/3 में एक जुड़ेगा तो 4/3 नहीं होगा, प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अलग अलग इंटीग्रेशन करो, सवाल खत्म। 1/3 बताओ इसका समाकलन क्या होगा, इसे ब्रैकेट में, इसका समाकलन क्या होगा, अरे एक जुड़ेगा तो 7/3, क्यों 7/3, 7/3 अपान 7/3, इसमें 4/3 अपान 4/3 प्लस से ये तीनों चक्की ऊपर गया, सुनना, ये तीनों चक्की ऊपर गया, ये गया, 3 कट गया, 1/7 टी की पावर 7/3, 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस से 1/7 टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3, 1/4 टी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस से। दिख रहा है, बड़ा लिखूँ मैं, छोटा सा, छोटे छोटे फॉन्ट लिख रहा हूँ, दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ क्वेश्चन करा, एक्स स्क्वायर अपान डिवाइड बाई 2 3x क्यूब का होल क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर अपान, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब, 3x क्यूब का होल क्यूब लिखा होगा। क्या आप लोग तैयार हो, इधर देखिए ना, बताओ अच्छा किसको टी मानो तो सब्स्टिट्यूट हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाए। हाँ देखो, इसको यदि टी मानूंगा तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, और ये कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, एक्स क्यूब पे तो एक्स स्क्वायर तो आने आना है, तो ये बन जाएगा 1/t क्यूब, 1/t क्यूब ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -3, और टी की पावर -3 का फार्मूला एक्स की पावर n की तरह व्यवहार करेगा। तो किसको मैं टी मानूं, बताओ जरा। आप बिल्कुल हिंट नहीं लिखोगे, किताब में कोई चिन्ह नहीं दोगे किसको टी मानना है, कि कुछ लोग किताब में अंडरलाइन लगा देते हैं, संकेत दे देते, किताब खराब हो जाएगी। यही तो सस्पेंस है, किसको टी मानना है वो आप अपनी आदत में डालो। 2 का अवकलन 0, 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर dx रहा dt, dx इधर क्यों लिख दिया, समझ में आ गया, अर्थात x स्क्वायर dx रहा 1/9 dt। देखिए न्यूमरेटर में देखिए दोनों x स्क्वायर dx आपको इंक्लूड हो गया, 1/9 बाहर, 1/t क्यूब इंटू dt, 9 t की पावर -3 इंटू dt, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा 1/9 मल्टीप्लाई t की पावर -2 प्लस से एक जुड़ा -2 आ गया, -1/18 मल्टीप्लाई 1/t स्क्वायर प्लस से -1/18t स्क्वायर, t की वैल्यू कितनी है 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस से, जहां से समाकलन स्थिरांक है स्वेच्छाचार राशि, जहां से समाकलन स्थिरांक है स्वेच्छाचार राशि। क्वेश्चन नंबर 14, 1/x
log x की होल पावर m इंटू डी एक्स। लिखा हुआ है x की वैल्यू x से बड़ी है, क्योंकि जो log में डोमेन होता है वो x के आगे ही होता है, और m डज नॉट इक्वल 0, m 0 नहीं है, m डज नॉट इक्वल 1 दिया, m की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। लेट log x बराबर t, सुनना log x बराबर t, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर dx बराबर dt। सुनना, ये देखना, ध्यान देखना, 1/x dx की जगह dt चला गया। नाउ इस तरह से आप कुछ ना बनाएगा संकेत, 1/t की पावर m इंटू डी टी बन गया। अब इसको ऊपर ले जाऊंगा, ध्यान सुनना, उसने इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसने रोका है, ध्यान सुनना, m इक्वल टू m डज नॉट इक्वल 1। यदि m 1 होता तो इसकी फोटो 1/t होती, और 1/t होती तो इसका इंटीग्रेशन log t होता। अर्थात उसने कहा कि m की वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी होगा तो श्रीमान जी ऊपर चला जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, तो ये x की पावर n का व्यवहार करता है। यदि m बराबर 1 होता तो 1/t की तरह व्यवहार करता, तो log t समाकलन होता। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ इसका समाकलन, t की पावर -m प्लस 1 डिवाइड बाई -m प्लस 1 प्लस c। हाँ, उठा के t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रखो जल्दी से, t की वैल्यू रख दीजिएगा। x/9 माइनस का 4x स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखी क्वांटिटी को पूरे को t मान लो, सवाल हल हो गया। डिनोमिनेटर में लिखी पूरी क्वांटिटी को t मान लो। इधर t की वैल्यू क्या थी? log x। क्यों भाई? t की वैल्यू क्या थी? log x की पावर 1 माइनस m डिवाइड बाई 1 माइनस m प्लस c। 9 का अवकलन 0 माइनस का 8x dx बराबर dt, और माइनस का 8x dx बनेगा इक्वल टू dt। यहाँ से x dx बना -1/8 dt। नाउ -1/8 बाहर, 1/t इंटू dt, 1/8 समाकलन log t। log का जो डोमेन है वो मॉड में भरते हैं। t की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 4x स्क्वायर। 1/t का समाकलन log mod ऑफ t। सोलह नंबर, e की पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। हाँ बताइए किसको t मानूं? इस क्वेश्चन को देखे सब लोग? हाँ, ये तो कर चुके हैं, इसको पूरे को t मानूंगा। डायरेक्ट इसका समाकलन क्या होगा? चलो डायरेक्ट रख लेते हैं समाकलन। e की पावर 2x प्लस भाग किसका? बाई 2 प्लस का c। खत्म। समझ में नहीं आया? यदि इसको सब्स्टिट्यूट करते तो किसको t मानते? 2x प्लस 3 को। सब आपको पता है, आप मतलब अच्छे स्टूडेंटों में गिनती है आपकी। e की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट x स्क्वायर बराबर t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बराबर dt। आपको डेरिवेटिव के अंदर ये फंक्शन इंक्लूड है, हाफ dt आ गया है। माना x स्क्वायर बराबर t, यहां से x dx बराबर हाफ dt कन्वर्ट हो गया, हाफ dt में कन्वर्ट हो गया भाई। हाँ, आगे की बातें बढ़ाऊं मैं, देखना, इस x dx की जगह क्या कन्वर्ट हो गया? हाफ dt। हाफ क्या हो गया? बाहर हुआ, बोलो। और इंटीग्रेशन क्या बना? 1/t इंटू dt। ध्यान से सुने, बहुत सीरियस हो गया। इसको क्या करूं बताओ? 1/t की पावर t को क्या करूं मैं? ऊपर ले जाऊं? हाँ भैया, ऊपर ले गया, मतलब छत में ले गया इसको मैं। अब क्या करूं? e की पावर t का समाकलन कोई बताएगा? e की पावर माइनस टी लिखा हुआ, e की पावर माइनस टी का समाकलन, e की पावर माइनस टी, किंतु t का गुणांक क्या है? -1, इसलिए -1 का भाग होगा। आप भाग नहीं दोगे पेपर में, मुझे पता है। बोलोगे तो नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? ये जो भी
टी का गुणांक है या एक्स के वेरिएबल करो एक्स का गुणांक, उसको डिवाइड देना ना भूले। समझ नहीं आए क्या? आ गया समझ। तो ये माइनस का हाफ, ये माइनस का हाफ ई की पावर टी नीचे प्लस सी, अर्थात माइनस का हाफ ई की पावर टी बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां से समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 18, ई की पावर tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये अपनी फोटो दिखा रहा है कि मुझे किसको टी मान लो। हाँ भाई आ जाइए, इसको किसको टी माने? केवल tan इनवर्स एक्स को टी मानूंगा। देखना इधर ध्यान से, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे इसको टी माना तो ये पूरा लपेटे में आ जाएगा। फंक्शन क्या बना? ई की पावर टी, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी प्लस सी। तो किसको टी मानू? tan इनवर्स एक्स बराबर टी, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। क्या मैं बताऊं? नाउ सुनना, ध्यान सुनना। देखो बताओ इसमें फंक्शन में क्या बचा? ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में चला गया। फंक्शन क्या बचा बताओ? ई की पावर टी इंटू डी टी। अब किसके सापेक्ष समाकलन करना है? टी के सापेक्ष। तो ई की पावर टी का समाकलन टी। अब भाग क्यों नहीं दे रहे हो? अब कहीं नहीं भाग देख रहे हो, क्योंकि टी का गुणांक क्या है? 1। तो 1 का भाग हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये कब दिखाई देगा? समझ गए होंगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। प्लस से, जहां से समाकलन स्थिरांक है। नंबर क्या मैं आपके साथ बातें डिस्कस करूं? 19 नंबर क्या है? बढ़िया क्वेश्चन। ई की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। यार थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाए। देखते हैं, यहां से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक ही मतलब है, जरा देख लेना। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अंदर गुणा करके देखो तो मजा आ जाएगी। ध्यान देखना, इसके अंदर गुणा करो जरा। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर, इसमें गुणा होगा तो ई की पावर 0। अरे गुणे में घात जुड़ती है यार। तो वैल्यू 1 लिखा वही है कि अलग लिखा है, लेकिन इसको इस तरह लिखना है। यदि नहीं लिख पाए तो काम तमाम हो गया। फिर समझाऊं क्या? आगे समझो। तो समाकलन क्यों थोड़ा सा कठिन है? क्योंकि आपको फंक्शन को अपने हिसाब से समराइज करना है, बनाना है, ताकि वो अपना एंटी डेरिवेटिव दे पाए या प्रीमेटिव दे पाए या इंटीग्रेशन दे पाए। लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, हाँ सही चल रहा हूं, बराबर टी। बोलो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव अवकलन ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स डी टी। नहीं आया समझ में? अरे माइनस कहां से आ गया बीच में? ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1, और ये dx कहां से आया? इधर से चटक के आ गया। नहीं है समझ? तो बताओ इतने इसके पूरे की जगह, इसके पूरे की जगह, इसके जगह मैं क्या भरूंगा? इसकी जगह t dt, तो ये पूरा dt हो गया। फंक्शन क्या बना? जरा बताओ फंक्शन क्या बना? इसको t माना हो तो 1/t इंटू डी टी, 1/t का समाकलन log t प्लस सी। t की वैल्यू डालो, e की पावर x प्लस e की पावर, जहां से समाकलन स्थिरांक
जहां से समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया? सिमिलर क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, माइनस 2x इंटू डी एक्स। हाँ बताओ, हर में लिखे क्वांटिटी को आप टी मानिए। e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x बराबर टी, इसको टी मानिए। थोड़ा सावधानी रखिएगा। e की पावर 2x का अवकलन बोलो, e की पावर 2x का तो क्या आएगा 2e की पावर 2x। इसका बताओ जरा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का माइनस 2 तो माइनस 2e की पावर माइनस 2x, और t का होगा dt बाई डी एक्स। इधर से मैं 2 कॉमन लूंगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx बराबर ये dt हो जाएगा। जो इंक्लूड है फंक्शन के अंदर उसको मैं यहाँ सम्मिलित कर लूँ, जो सम्मिलित है हाफ dt, अर्थात मैं इस पूरे देखिए e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x dx की जगह पटक दूंगा हाफ dt, और इसको t माना हूं तो मेरा फंक्शन बनेगा 1/t इंटू हाफ dt। चलिए, अरे ये जो बातें समझाता हूं ना, प्रतिस्थापन करना, सब्स्टिट्यूट करना, क्लियर हो जाता है कि नहीं? आज इतने उदास क्यों हो यार आप लोग? रविवार है इसीलिए। नाउ सुनना, क्या बनेगा बोलो? 1/t, ये तो 1/t हो गया, बाकी क्या हो गया फंक्शन, मल्टीप्लाई हाफ dt। हाफ कहाँ जाएगा? बाहर, 1/t इंटू dt। 1/t का इंटीग्रेशन बताओ, log t। डोमेन हमेशा log का मार्ट में भरेंगे। log t मीन्स e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 की मैं तैयारी कर रहा हूं। tan स्क्वायर, बढ़िया क्वेश्चन। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। आ जाइए भाई, स्पीड के साथ काम हो। मैं इसको क्या लिखूंगा? लेट, बता रहा हूं 2x माइनस 3 बराबर t, 2 3 का 0, dx बराबर dt, dx बराबर हाफ dt। नाउ हाफ बाहर, tan स्क्वायर t इंटू dt। tan स्क्वायर t का मतलब sec स्क्वायर t माइनस 1। हाँ भाई, समझ गया ना? अरे tan स्क्वायर x वाले ऐसे केस नहीं आते थे, फोटो कॉपी में आए हैं 7.1 में, 7.1 की फोटो कॉपी में, 7.1 एनसीईआरटी में कई बार इस तरह केस आए हैं कि tan स्क्वायर x का कोई समाकलन नहीं होता, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 बदलना पड़ता है। ठीक है, तो t के पदों में बदल लीजिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दूंगा तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1/2 को अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 dt भी होगा, ध्यान रखना। इसलिए 1/2 tan sec स्क्वायर t का समाकलन tan t होता है, माइनस 1/2 इंटू t की वैल्यू रख दीजिए 1/2 प्लस c जोड़ेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, tan t बोले तो 2x माइनस 3, 1/2 t की वैल्यू अगेन 2x माइनस 3 प्लस c, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x इंटू डी एक्स। देखिए स्पीड, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, किसको टी मानना चाहिए? इसको टी मानूंगा तो क्या दिखेगा? सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का टी के सापेक्ष समाकलन tan t। लिखेंगे लेट, आप पढ़ नहीं रहे हो घर में क्योंकि आपको फार्मूले नहीं याद है ना, मुझे नजर आ रहा है। dx बराबर माइनस का 1/4 dt। नाउ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी
मल्टीप्लाई माइनस का 1/4 dt, -1/4 बाहर, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, -1/4 tan t प्लस सी, माइनस का 1/4 tan टी, टी बोले तो 7 माइनस का 4x प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक है। तेईस नंबर, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। हाँ, कुछ आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन पे? किसको टी मानो, कोई बताएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, 1 अंडर रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी टी। क्या मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं? बोलो। देखो नाउ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 वो रूट वन माइनस स्क्वायर डी एक्स और डी टी बन गया। इंटीग्रेशन क्या बना, 1 टी इंटू डी टी, 1 टी का समाकलन लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो लाइक साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या? अरे यहाँ गलत हुआ ना यार, यहाँ इसको टी माना है ना मैं, तो इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 1/2, टी का मतलब साइन इनवर्स एक्स। चौबीस नंबर, क्या करा है, 2 cos एक्स माइनस का 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 6 cos एक्स प्लस का 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, तब तक नोट करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से समाप्त करते हैं। आज का लोगो एक्सरसाइज खत्म करना। आज का जो हमारा गोल है 7.2 को फिनिश करना उद्देश्य है। आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहां से 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन है तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर बैठेगा। ऊपर 2 cos एक्स माइनस का 3 साइन एक्स लिखा रहने दो, नीचे क्या आएगा 3 cos एक्स प्लस का 2 साइन एक्स डी एक्स। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? हर पे लिखे रास को टी मानो, सवाल खत्म। 3 cos एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर टी, बराबर टी। थ्री cos एक्स का अवकलन, cos एक्स का अवकलन माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 2 cos एक्स डी एक्स बराबर, यदि डायरेक्ट इधर डी एक्स लिखें, कृपया ब्रैकेट दें, 2 cos एक्स माइनस का 3 साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नाउ इंटीग्रेशन देखना, इंटीग्रेशन के ऊपर आ गया, 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, नीचे टी माने बैठे, 1 टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू पटक दो, 1/2 लॉग मॉड, मॉड बोले तो टी की वैल्यू कितनी है, 3 cos एक्स प्लस का 2 साइन एक्स प्लस से, जहां सी समाकलन स्थिरांक है। cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan एक्स का होल ऑफ स्क्वायर
काश स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर। बढ़ाऊं गाड़ी, भेजा लगाना है। इस काश को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? अब आप खुद बताओ, क्वेश्चन बोल देता है कि मुझे कैसे लगाओ। क्या आपसे बोल रहा है क्वेश्चन? किसको टी मानू? 1 माइनस tan x को। 1 का अवकलन 0, tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यदि इधर dx डायरेक्ट लिखें तो कृपया ब्रैकेट दें। अब सुनना, sec स्क्वायर dx ऊपर ये sec स्क्वायर x dx मिल रहा है तो काम की बात है, sec स्क्वायर x dx बराबर माइनस dt इधर आया। अब मैं इसका कन्वर्जन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। sec स्क्वायर dx की जगह माइनस dt और इसको t माना हुआ है तो 1/t स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस dt। माइनस चिन्ह बाहर आ गया, t की पावर -2। आपको पता होगा कि यदि नीचे 1 डिग्री है तो ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि log t का समाकलन होगा। 1 से ज्यादा डिग्री है तो ऊपर ले जाओ, x की पावर n बनाओ। आगे आप इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें। यहां से सभी स्टूडेंट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करें। t की पावर -2 में 1 जुड़ेगा तो t की पावर -1 क्या आएगा? t की पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया अर्थात 1/t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे 1/t, t बोले तो 1 माइनस tan x प्लस c। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आज मैं राइटिंग नहीं अच्छी बना रहा हूं, चलो अब बनाते हैं राइटिंग। हाँ, क्वेश्चन क्या है? cos रूट x डिवाइड बाई रूट x। cos रूट x डिवाइड बाई रूट x। cos रूट x डिवाइड बाई रूट x। किसी को नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? नहीं पढ़ते आप लोग? बताओ, सोच लो 1 मिनट। किसको टी मानू? किसको टी मानू? हर के अंडर रूट एक्स को टी नहीं मानेंगे, कि रूट एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि रूट एक्स का अवकलन होगा 1 बाई रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन करो, देखो छोटे छोटे तुम्हें अवकलन ही नहीं दिख रहे हैं। रूट एक्स को टी मानो, ठीक है। अब कहोगे कि हर वाले को नहीं, रूट एक्स को टी मानो तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स और डी टी कॉस टी बन जाएगा। लेट रूट एक्स और टी। रूट एक्स का अवकलन बताओ, 1/2 एक्स की पावर -1/2 डी एक्स और डी टी। नहीं है समझ? जहां मैं बताऊंगा तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन ना बताऊंगा तो आप सोच नहीं पा रहे हो अभी। चलो अभी बच्चे हो, धीरे धीरे जवान हो रहे हो, समझ में आएगा। 1/रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। बेजा लगाओ, चलो बताओ। अच्छा, इसकी जगह मुझे 2 डी टी पटक देना है, तो वो ये फंक्शन क्या बना है? कॉस टी मल्टीप्लाई 2 डी टी। 2 इज कॉन्स्टेंट नंबर, कॉस टी इंटू डी टी। कॉस टी का समाकलन, कॉस टी का समाकलन प्लस साइन टी, 2 साइन टी। टी बोले तो रूट एक्स। माइनस नहीं होता भाई, प्लस होता है। साइन का माइनस कहाँ होता है? फर्जी की बकवास ना करो, पहले तैयारी करो अपनी, फिर बाद में टोको। उल्टा होता है ना अवकलन, समाकलन अवकलन को उल्टा होता है भाई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन? रूट साइन 2x मल्टीप्लाई कॉस 2x। बोल दो किसको टी मानू? मैं बताऊं, समझा दूं। इसको टी मानूंगा तो रूट में अवकलन तो मिलेगा नहीं, बोल क्यों नहीं रहा? अब इसको टी मानूंगा रूट छोड़ के तो साइन 2x का अवकलन cos 2x, और 2x का 2 तो 2 पे तो चिंता नहीं, हो तो बाहर हो जाएगा, समाकलन रूट 2 दिखने लगेगा। किसको टी मानू? साइन 2x बराबर टी। साइन 2x का अवकलन cos 2x और 2x का 2 dx बराबर dt। क्या जरूरत है मुझे? cos 2x dx की जरूरत है, तो हाफ dt इधर ले आओ। चलो हाफ dt इधर रह जाओ। नाउ इंटीग्रेशन क्या बना? हाफ बाहर हो गया, ये हाफ dt भरेंगे ना इसकी जगह, हाफ बाहर हो गया, रूट टी इंटू डी टी बन गया। ये 1/2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी।
टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी 1/3 टी की जगह साइन 2x होल पावर 3/2 प्लस सी, जहां सी समाकलन स्थिरांक है, जहां से समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। cos x अपान √1 प्लस साइन x। विचार करो किसको टी मानूं। देखो cos x को टी मानूंगा तो इसका अवकलन रूट में तो कभी नहीं निकलेगा। रूट के अंदर लिखी क्वांटिटी को टी मानूंगा तो एक का अवकलन, और साइन x का cos x मिल गया। फंक्शन क्या बनेगा 1/√t। 1/√t को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -1/2 सवाल खत्म। किसको टी मानूं? हाँ यहां समझ में नहीं आया क्या? क्यों सी क्या ये 1/3 नहीं आ रहा था? अरे यार घर में कोई छोटा बच्चा है जो 5-6 में पढ़ता हो, उससे सलाह ले लिया करो। क्या यार छोटी सी बात है यार पूछते हो। ये 2 उचक जाता है, गणित में उचकता है तो ये इसको मार देता है। मर गए यार, सुबह सुबह से क्या कर रहे हो? अभी मैं भी आज नींद में हूं ना थोड़ा सा यार, संडे को सोने को मन करता है ना। एक का अवकलन 0 साइन x का cos x dx और dt। नाउ इंटीग्रेशन है 1/√t इंटू dt, क्योंकि ये बनेगा cos x dx बराबर dt तो बनेगा, हाँ √t को ऊपर ले जाओ t की पावर -1/2 इंटू dt। इसमें एक जुड़ेगा तो हाफ, नीचे हाफ का भाग। इसको पढ़ा जाता है 2√t प्लस सी। 2√t बोले तो 1 प्लस साइन x। तो क्या यार आप लोग रेडी हो तो मेरी क्षमता 2 घंटे में कम से कम 100 सवाल करने की। यदि आप रेडी रहे तो, फिर क्या स्पीड का मतलब क्या है आप पकड़ नहीं पाए। यदि आप स्पीड पकड़ ले गए क्वेश्चन नंबर 29 cot x log sin x इंटू dx। हाँ कुछ दिख रहा है आपको? अब पहले पीछे वाला क्वेश्चन नोट करो आप, अब उसी में मस्त हो अभी तो। बोलो मैं बताऊं? तो मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा है कि इसको टी मानूंगा तो cot x का अवकलन माइनस cos x स्क्वायर x होता, फेल हो गया। बोल क्यों नहीं रहो? केवल sin x को टी मानूंगा तो cos x का अवकलन होता है। तो एक बार मन की आंखों में देख लो, इसको टी मानो, लाख sin x का अवकलन 1/, अरे लाख sin x का अवकलन 1/sin x। sin x का फिर अवकलन cos x dx और dt। तो ये क्या बन गया cot x, अर्थात इसको पूरे को टी मानूंगा तो ये अवकलन अपना दे रहा है, और इंटीग्रेशन क्या बन रहा है t इंटू dt। यार बहुत पता नहीं यार, आप लोग लूज स्टूडेंट हो यार, एकदम से आप बिल्कुल भेजा ही नहीं लगाते हो, सब मेरे ऊपर डिपेंड हो। ऐसे मुरझाए मुरझाए बैठे हो कि लगता है कि सब खत्म है यार। 1/sin x, sin x का अवकलन cos x dx और dt, cot x dx और dt। नाउ इंटीग्रेशन क्या बना बताओ? इसको टी माना हो, बाकी सब dt के अंदर चला गया। क्या बना इंटीग्रेशन? बोलो। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या समाकलन है यार? मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि आपको समाकलन समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम इतने सब इस तरह क्या ऐसे ऐसे बड़ा सीरियस देख रहे हो? अरे यार भाई देखना यार, ध्यान से देखना। अच्छा ये क्या लिखा है? cot x लिखा है, मल्टीप्लाई बोलो log x sin x dx लिखा है। बताओ इसकी जगह क्या है? अरे यार इसे मूड खराब है। मल्टीप्लाई log sin x इंटू dx।
काट एक्स डी एक्स की जगह क्या भरना है, ये काट एक्स डी एक्स की जगह क्या भरना है, डी टी। तो ये पूरा डी टी हो गया, इसको क्या माने हो, तो इंटीग्रेशन क्या बना, टी इंटू डी टी। क्या सोचते रहते हो यार, 1/2 टी के मतलब तीस नंबर। मेहनत क्यों हो सकता है, सब ट्यूशन में मेहनत करो यार थोड़ा सा। हाँ 30 नंबर क्या करा, 30 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स। सुनना अब ध्यान से इधर देखना, थोड़ा सा घबराए नहीं सब लोग। आप मुझे बताइए कि जब मैं किसी इंटीग्रेशन को टी के पदों में बदलता हूं तो क्या वहां समझ में नहीं आता? ये बेटे बोलोगे नहीं तो बताओ मैं कैसे पढ़ा दूंगा, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, कोई सजा दे दूंगा क्या आपको? ये बदलना नहीं आता क्या? अब दर्द क्या होता है, किसको टी मानना वो भी क्लिक करेगा, तो मेहनत करो ना यार। अब देखो ध्यान सुनो, यदि मैं साइन एस को टी मानूंगा तो इमेजिन करो तो साइन एस का बटे में थोड़ा आएगा, 1/, में थोड़ा दे देगा, अर्थात मैं इसको पूरे को टी मानू। अब आप कहोगे एक को क्यों लपेटे में ले लिए, एक क्या करेगा अवकलन, एक का अवकलन तो 0 हो जाएगा ना। तो जब इसको टी मानूंगा तो समाकलन बनेगा 1/t, बोल क्यों नहीं रहे हो, 1/t का समाकलन log t। तो किसको टी मानू बोलो, 1 प्लस कास एक्स बराबर टी, एक का अवकलन कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स रॉ डी टी। ऊपर क्या लिखा हो पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस कहां चला गया, माइनस डी टी। नाउ इंटीग्रेशन देखना नहीं तुम पगला जाओगे, 1/1 प्लस कास एक्स लिखा हुआ है मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ। क्या इसी तरह लिखा है कि अलग लिखा है, मुझे बताओ पहले। ठीक, इसको मैं क्या माना हूं, तो इंटीग्रेशन क्या बना, 1/t। ये किसके बराबर आ गया, माइनस डी टी, माइनस चिन्ह बाहर, 1/t इंटू डी टी इंटीग्रेशन हुआ, माइनस ये आएगा log t प्लस सी, माइनस log t, t बोले तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस से। क्वेश्चन नंबर 31, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। साइन एक्स बटे सिमिलर क्वेश्चन है, 1 प्लस कास एक्स का होल आप स्क्वायर लिखा, क्या करूं, हाँ इसको टी मानो। इस बार फोटो क्या देखेगी, माइनस डी टी आएगा, बोलो 1 प्लस कास एक्स बराबर टी। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आ गया होगा समझ में, नहीं आया समझ, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। नाउ इंटीग्रेशन 1/, इसको टी माना हो तो 1/t स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस चिन्ह बाहर, ये ऊपर गया टी की पावर -2 इंटू डी टी, माइनस चिन्ह इसमें एक जुड़ेगा तो टी की पावर -1 और -1 का भाग होगा, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/t प्लस सी, 1/t, टी बोले तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन स्थिरांक है, जहां से समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 32, 1/1 प्लस कॉट एक्स। हाँ कोई कुछ हिदायत देगा, क्या करूं मैं इसको, काट को लिखूंगा कास एक्स अपान साइन एक्स, इसका एलसीएम लूंगा तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए बनाना पड़ेगा फंक्शन। क्वेश्चन अच्छा मैं बना रहा हूं, यहां तक समझ में आ गया। कुछ लोग इस साल तो अपने पैर में जानबूझ के कुल्हाड़ी मार लिए, गांव में रह रहे के बड़ी आराम से मस्ती काट रहे हो, तो 6 महीने बाद आए हो। अरे जनवरी में पेपर हो गए सियासी के 11 के, इतना लंबा छुट्टी कभी पाए हो, एक से पढ़ रहे हो PGL KG से, कभी नहीं पाए हो ना। हाँ तो छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे हो, दोबारा मिले ना मिले।
देखना ध्यान से देखना इधर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सीरियस रहना, मैं क्या किस स्तर की बात कर रहा हूं आपके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपको कहेंगे सर जी आपको कैसे पता, अरे मैं आपसे एक तो बड़ा हूं, जस्ट डबल एज में फर्क होगा, दूसरी बात 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं। सुनना ध्यान से सुनना, कास से कास मर गए और साइन साइन जुड़ के 2 साइन एक्स, यहाँ एक साइन एक्स लिखा तो पीछे से 1/2 का भाग लगा दो, लिखा वही है। कास से कास कटा और साइन से साइन जुड़ के 2 साइन एक्स, 2 से 2 कटा फिर वही लिखा। अरे नहीं समझ पाए, यही लिखा है कि अलग लिखा है, यही लिखा है। लेकिन सवाल कुछ तो लिखना रिवर्स थिंकिंग, उल्टा सोच, नहीं कभी सवाल को नहीं लगा पाओगे। अब दिमाग लगाना, इसको इसमें भाग करूंगा तो एक आएगा और इसके इसमें भाग करूंगा तो इसको टी मानूंगा तो ऊपर अवकलन भरा हुआ, सवाल खत्म हो गया। अर्थात इसके 2 इंटीग्रेशन दूं, 1/2 साइन एक्स प्लस कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कास एक्स। क्या समझ में नहीं आया? 1/2 का गुणा है, ध्यान रखना पीछे से, साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। क्या मैं बताऊं, सुनना, ये कट के 1dx क्यों भाई, 1/2 साइन एक्स माइनस का कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान सुना, 1/2 एक्स, इसको लिख लो उसी तरह, एक का समाकलन एक्स होता है ना, इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स माइनस कास एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताओ भैया इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं? हाँ, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, सब्स्टिट्यूट करूंगा इसको, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, थोड़ा धैर्य रखिएगा, डी टी, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, माइनस इधर उचका दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। नाउ इंटीग्रेशन क्या बनना है, 1/2 एक्स ऑलरेडी से बाहर है, dx की जगह, इस क्वांटिटी की जगह माइनस dt लगाऊंगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 माइनस dt। सुनना, माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, -1/2, इसका समाकलन log t प्लस सी। रिक्वेस्ट है टी की वैल्यू डाल दो, हाँ टी की वैल्यू डाल दें, सभी स्टूडेंट टी की वैल्यू डाल दें और सवाल को खत्म करें। हाँ, 33 1 माइनस का tan x। अभी सवाल हुआ इस तरह का, 1 प्लस काट एक्स का नहीं हुआ, 1/1 प्लस काट एक्स सिमिलर। अरे यही क्वेश्चन तो कर रहे थे 32, एक इसको भी कर लेते हैं। हाँ हो गया क्वेश्चन, सुनना, इसको क्या बनाऊं बोलो, साइन एक्स डिवाइड बाई कास एक्स डी एक्स, कास एक्स ऊपर गया डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बताओ अंश को समराइज करना है आपको, भेजा लगा के, बताओ क्या करूं। देखो इसको लिख दूंगा कास एक्स प्लस साइन एक्स, नहीं समझ में आया, माइनस चलो लिखे दे, माइनस साइन एक्स। अब दिमाग लगाना, यहां का चिन्ह प्लस कर दूं, बोल क्यों नहीं रहा, लिख दूं कास एक्स प्लस साइन एक्स। दिमाग लगाना, साइन से साइन कट गया क्या, और कास से कास जुड़ के 2 कास एक्स हो गए, तो 2 का पीछे क्या कर दूं,
अब भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तो इंटीग्रेशन में जो भी आपको रास्ते मिलते जाएं, जो भी ट्रिक मिलती जाए, उनको संभाल के रखते जाइए, कहीं कुछ भी आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा सा बड़ी यूनिट है ये। इंटीग्रेशन में आप 3 चैप्टर पढ़ोगे, पहले इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, फिर डिफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, अनिश्चित समाकलन लिमिट लगा देंगे, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ोगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर अवकल समीकरण पढ़ेंगे। ऐसा करते करते 1.5-2 महीने में, लगभग 1.5 महीने में कैलकुलस पूरी आपकी कवर हो गई। आ जाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर। अभी लंबी कहानी है, दोनों का डिवाइड हुआ 1 dx, 1/2 पीछे से मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, cos x प्लस sin x डिवाइड बाई cos x माइनस का sin x dx। ध्यान से सुनना, 1/2 x प्लस 1/2। हाँ, इसमें क्या नजर आ रहा है? ये नगड़िया कौन बजा रहा है? इसको मैं टी मानूंगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? हम मानो इसको टी। लेट cos x माइनस sin x बराबर टी। cos x का अवकलन माइनस sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। माइनस चिन्ह बाहर कॉमन लेके इधर की तरफ कर दूंगा मैं, तो sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dt आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 1/2x पहले लिखा है, प्लस 1/2 ये आ गया, ये 1/t और माइनस dt में कन्वर्ट हो गया, अर्थात 1/2x माइनस 1/2 1/t का लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू डाल दो, 1/2x माइनस 1/2 लॉग t बोले तो cos x माइनस का sin x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। √10x अपान sin x इंटू cos x। क्या लिखा हुआ? √10x अपान sin x इंटू cos x। एग्जाम्पल आप साथ साथ करते जाएं, उदाहरण आप एक साथ कंप्लीट करेंगे। 7.1 7.2 के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आज फाइनल करेंगे। जरा सुने, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट कॉस एक्स। क्या समझ पा रहे हो? और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये ब्याज में मिला हुआ है। ये कैसे हल होगा क्वेश्चन? यहां मैं साइनस का गुणा कर देता, साइनस का भाग कर देता, साइनस का गुणा साइनस का भाग साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन, कास का गुणा कास का भाग करता कॉट एक्स। रुक जाओ यार, इस तरह ना करो, बता रहा हूं। देखो एक शॉर्टकट तरीका और है, समझना थोड़ा सा, लिखना बंद करो पहली बात तो। मैं क्या करूंगा? साइन एक्स कास एक्स लिखा रहने दो, अगली लाइन ध्यान से देखना, कास एक्स का गुणा और कास एक्स का भाग। अरे यार बैलेंस तो हो गया, नहीं है समझ? ये साइन एक्स इंटू कास एक्स जो कहते हो लिखा है कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहो? अब मैं कास एक्स का एक भाग कर रहा हूं तो एक कास एक्स का बैलेंस हो गया। और इस साइन बटा कॉस क्या बना? tan एक्स, तो रूट tan एक्स, ध्यान सुनना, डिवाइड बाई tan एक्स, सुन रहे हो? अब कास 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 स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो सेक स्क्वायर, परमेयीकरण होगा तो रूट tan एक्स नीचे आ गया।
इनका परमेयीकरण हुआ तो रूट टेन एक्स नीचे आ गया, रूट टेन एक्स को गुणा करूंगा, रूट टेन एक्स का भाग करूंगा तो ये रूट से फ्री करेगा, निपटा देगा, रूट नीचे लग जाएगा। ये आप 10 से पढ़ रहे हो, रेशनलाइज करना, उल्टा रूट लग जाता है, नहीं आएगा समझ। तो सबसे बड़ा दर्द है फंक्शन बनाना। क्या कैसे हल करूं? अब बताओ, मैं फंक्शन तो बना दिया आपके लिए, tan x को t मानो, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माना, लेट tan x बराबर t sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स dt। आगे की बात करूं, नाउ ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के dt हो गया। इंटीग्रेशन क्या बना? 1/√t इंटू डी टी। 1/√t का एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव या इंटीग्रेशन समाकलन कैसे करोगे? 1/t बस चलता, नीचे 1 डिग्री चलेगी तो log t में जाएगा, लेकिन बाकी डिग्री कुछ भी होगी तो आप x की पावर n का रूप बनाओगे। x की इस डिग्री में एक ऐड होगा तो प्लस का हाफ, माइनस हाफ में प्लस 1 ऐड होगा, हाफ का भाग हुआ, अर्थात ये 2√t समाकलन होगा, प्लस c, t की वैल्यू 2√10x, t की वैल्यू √10x, प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, log x 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई x। हाँ, किसको टी मानू? कुछ दिख रहा है? जरा इसको टी मान के देखिए, कोगलन 0 log x का 1/x dx बराबर dt, बोले तो 1/x dx बराबर dt। नाउ t स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेशन बना 1/3t क्यूब प्लस 3 1/t, t की वैल्यू log x का होल क्यूब प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 x प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। हाँ, देख लीजिए, आप, मैं सब समझा रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। आप क्वेश्चन नोट करें तब तक। हाँ भाई, इधर देखे सब लोग, ध्यान से देखे, ध्यान से। x प्लस 1/x, इसका मैं इसके साथ डिवाइड कर दिया और इनटू में ही है तो इसको इस तरह लिख दिया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा मेरे ऑपरेशंस। नहीं समझ में आ? बोलो। हाँ, इसको मैं क्या करूंगा, x में x का भाग करूंगा तो 1/x x प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो यही सब ऑपरेशन मुसीबत बनते हैं पेपर में, आप नहीं क्वेश्चन को कर पाओगे। अब पढ़ाई देखिए जुगाड़ की नहीं बची हुई है, अब आपको तो 100% देना पड़ेगा यदि पढ़ाई से कैरियर बनाना है, क्योंकि छोटी सी जॉब पाने के लिए 2-2 3-3 पेपरों को क्रॉस करना है। अब तो क्या मैं आगे बढ़ाऊं? लेट x प्लस log x बराबर t, x प्लस log x बराबर t। हाँ, x का अवकलन बोलो, एक log x का अवकलन। हाँ देखो, ये पीछे कुर्सी लगाए बैठा हूं, इंतजार कर रहा था। हाँ, ये सब इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, क्या रखूंगा? dt। इसको क्या माना? t। तो अब नाउ इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है? अब इंटीग्रेशन की फोटो क्या दिख रही है? टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर का समाकलन t क्यूब बाई 3 प्लस c 1/3, t की वैल्यू डाल, t की वैल्यू क्या है? x प्लस
log x का होल क्यूब प्लस से। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं। हाँ 37 आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू डी एक्स। हाँ मैं बढ़ाऊं गाड़ी आगे, दिमाग लगाना। आप जो साइन का एंगल है उसको टी मानो। लेट tan इनवर्स एक्स की पावर 4 बराबर टी, इसको टी मानो। नहीं है समझ? इसका उगलम बताओ मुझे। tan इनवर्स एक्स की पावर 4 का उगलम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स में, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर, फिर किसका उगलन? एस घात 4 का, एस घात 4 का उगलन 4x क्यूब डी टी अपान डी एक्स। नहीं आया समझ में? अवकलन नहीं आया समझ में? देखो क्या क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स। डी एक्स इधर उचका दिया, इधर 1/4 डी टी आ गया। अब मन लगा के देखो इंटीग्रेशन में, एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स की जगह 1/4 डी टी। नाउ 1/4 बाहर और ये साइन टी इंटू डी टी आ गया। साइन टी का समाकलन, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 1/4 कॉस टी। टी बोले तो tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। जहां सी समाकलन स्थिरांक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 38, tan x की पावर 9, tan x की पावर 9 10 की पावर x log बेस e इंटू 10 डिवाइड बाई x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटू डी एक्स। लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t। x की पावर 10 का अवकलन 10x की पावर 9। a की पावर x का अवकलन किसी को याद है? a की पावर x का अवकलन a की पावर x log बेस e इंटू ए, बोलो। और क्या आएगा? dx बराबर dt। समझ गए ना dx बराबर dt, क्योंकि t का अवकलन होगा dt बाई dx, इधर dx का गुणा होगा। क्या न्यूमरेटर में समाकलन के पूरे अंश में ये नहीं मिल रहा? अरे मिल रहा है ना पूरा, अर्थात ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। नाउ इंटीग्रेशन क्या बना? बताओ क्या बना इंटीग्रेशन? 1/t इंटू dt, 1/t का समाकलन log t। t की वैल्यू रखो, log t बोले तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन लगा होगा, कोई ना कोई ऑप्शन लगा होगा, देख लीजिए। हाँ सही नहीं है क्या? हाँ मार्ट उसने नहीं लगाया, तो मार्ट लगाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आंसर कौन सही हुआ? डी नंबर। समझा क्या? ऑप्शन है डी। कभी कभी वो मार्ट नहीं लगाता इस पर, लॉग के डोमेन में कभी कभी मार्ट लगाता, कभी नहीं लगाता। आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आया समझ में? 39 नंबर, लॉग के डोमेन में मार्ट कभी कभी छोड़ देता है फंक्शन, तो डरना नहीं। क्या लिखा हो? 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ बताओ, मन की आंखों से देखो सवाल को कैसे लगाएं। कुछ आइडिया आपके पास? बहुत सरल सवाल है, यदि समझ लो तो, ना समझोगे तो बहुत कठिन है। हाँ बोलो बोलो, सही बोलो। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिखने लगे। हाँ सही बता रहे, एक की जगह भर दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नहीं आया समझ में? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग नहीं, इनटू है ना ये, सुनना एक की जगह ये भरना था, यही तो यार कठिन है समाकलन। अब दिमाग लगाना, अलग अलग भाग करूंगा तो इसका इसमें भाग करूंगी तो ये कट जाएगा, कॉस बचेगा तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब कॉस कटेगा तो साइन बचेगा तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या समझ में आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन स्थिरांक है। बी पार्ट। अब यहां तक आपके पास उदाहरण कितने हो गए? करीब 6 ही उदाहरण है यार। इन 6 उदाहरणों को आप कंप्लीट करके आए। बाकी मैं कल की क्लास में 7.3 में काम होगा। कृपया एग्जाम्पल जरूर करें, कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें अथवा फोन करें, ठीक है? जो नए बच्चों के एडमिशन हुए थे आज उनके मैं आईडी में 5वां 6वां 7वां सब चैप्टर डाल दूंगा, क्योंकि आज संडे है, मैं थोड़ा सा फ्री हूं, सब कुछ डाले दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो। दूसरी सूचना, जिन लोगों की फीस बाकी है कृपया फीस जमा कर दें।